नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुछ रेमेडियल या उपाय से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी की। तो प्रीवियसली मैंने कुछ एक वीडियोस अपलोड किए थे। मेरे पास रोजाना रिक्वेस्ट आने लगी कि मैं डिफरेंट टाइप की रेमेडीज बताऊं। बहुत सारे लोग बहुत सारी रेमेडीज कर रहे हैं। कुछ लोगों ने स्टोन्स वगैरह भी धारण किए हुए हैं, मगर उनके काम नहीं बन रहे हैं, तो वो इस समस्या में आ चुके हैं। तो ऐसी सभी लोगों के लिए मेरा वीडियो है जो किसी भी तरीके की रेमेडीज करना चाहते हैं। जब हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से रेमेडीज करते हैं तो उसमें हमारी एक पर्टिकुलर पर्सन की कुंडली का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। आपकी कुंडली की क्या लग्न है, आपकी कुंडली के अंदर कौन से ग्रह किन किन भावों में बैठे हुए हैं, आपकी कुंडली में कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन से ग्रह अशुभ हैं, इसके बेसिस पर कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको उपाय बताएगा। आज मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आपकी कुंडली में आपका इष्ट देव कौन है। इष्ट देव होता कौन है? जनरली किसी भी इंसान के दो तरीके के देवता होते हैं। एक उसका कुल देव होता है जिसको उसका पूरा परिवार मानता है, और वो प्रचलन से होता है कि हम वैष्णो देवी को मानते हैं, हम वहां पर जाते हैं रेगुलरली, तो वैष्णो देवी हमारी कुल देवी होगी। इसी तरीके से कोई लोग हनुमान जी को मानते हैं, एक पर्टिकुलर मंदिर में जाते हैं, तो वो उनका कुल देव हो गया। या हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो वो जो पूजा पाठ जिस भी भगवान की सबसे ज्यादा करते हैं, या सभी परिवार के लोग किसी भी शुभ अवसर पर जिस भी भगवान के दर्शन करने जाते हैं, वो आपका कुल देव या कुल देवी हो जाता है। इसी तरीके से मगर हर एक इंडिविजुअल, हर एक पर्सन का इष्ट देव अलग अलग होता है, और इष्ट देव निकालने के अलग अलग तरीके हैं। एस्ट्रोलॉजी में आप अलग अलग लोगों के पास जाएंगे तो वो डिफरेंट वे से इष्ट देव निकालना बताएंगे। इष्ट देव निकालने का सबसे पहला तरीका है, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और मेरी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी रेमेडीज की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार देखते रहें। आपको बहुत ही आसान उपाय मैं बताने वाला हूं। आज मैं इष्ट देव निकालने का एक तरीका बताऊंगा, अगली क्लास में इष्ट देव निकालने का मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, क्योंकि ज्योतिष में अलग अलग शास्त्रों के हिसाब से अलग अलग मेथड्स प्रचलन में है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव आपको सभी मेथड्स को बताने का है। आप किसी भी इष्ट देव की यदि पूजा करेंगे तो आपकी जिंदगी में आपके बिगड़े हुए काम, रुके हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहला इष्ट देव हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लग्न। आपकी किस तरीके की लग्न है उसके बेसिस पर इष्ट देव निर्धारित किया जाता है। लग्न में जो राशि होती है उन राशियों को 4 तरह की राशियों में डिवाइड किया हुआ है। जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों का बना होता है, उसी तरीके से राशियां 4 तत्वों की बनी होती हैं। एक होती है अग्नि तत्व की राशि, जो जिनका नंबर होता है 1, 5 और 9। एक हमें मालूम है मेष राशि होती है, 5 सिंह राशि और 9 धनु राशि, अग्नि तत्व की राशि है। दूसरी होती है पृथ्वी तत्व या जिसे अर्थ साइन बोलते हैं, वो होती है 2, 6 और 10। मतलब वृषभ, कन्या और मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। तो हमें मालूम है शरीर में भी ये तत्व होता है। तीसरा तत्व होता है वायु तत्व। वायु तत्व की राशि होती है 3, 7, 11। मिथुन, लिब्रा जिसे हम बोलते हैं तुला, और 11 का मतलब हो गया कुंभ राशि या एक्वेरियस साइन। और तीसरी तरह की राशियां होती हैं जल तत्व की राशियां, 4, 8 और 12। 4 मीन्स कर्क या कैंसर, 8 मीन्स वृश्चिक या स्कॉर्पियो, 12 मीन्स मीन या पाइसेस। तो आपकी लग्न के अंदर कौन सी राशियां हैं, इन राशियों का स्वामित्व है इनके तत्वों के हिसाब से अलग अलग भगवान के पास इनका स्वामित्व दिया गया है। तो जिसकी जो लग्न है उसके बेसिस पर उसका इष्ट देवता हम निर्धारित करेंगे कि अग्नि तत्व की राशि के जितने भी नेटिव हैं या जातक हैं उन सभी का इष्ट देवता सेम होगा। वायु तत्व की राशि के सभी जातकों का इष्ट देवता सेम होगा। ऐसे ही पृथ्वी तत्व की राशियों के का इष्ट देवता सेम होगा, और जल तत्व की राशियों का भी इष्ट देवता सेम होगा। तो हमें इस तरीके से याद रखना है। अब मैं आपको बताता हूं किसका कौन इष्ट देवता है। जिसकी भी लग्न के अंदर 1, 5 या 9 साइन हो, लग्न के अंदर आप अपनी कुंडली देखिए, पहले भाव को लग्न बोलते हैं, उसके अंदर 1, 5 और 9 साइन हो, तो ये आपकी अग्नि तत्व की या फायर साइन की राशियां हैं। और इनकी जो देवी है वो मां भगवती दुर्गा है। तो ऐसे नेटिव को दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। पूजा के 4 कंपोनेंट होते हैं।
आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा की रोजाना आरती कर सकते हैं, आप आराधना कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं और मन में ध्यान कर सकते हैं। इनमें से कोई भी काम आपको रोजाना करना है, क्योंकि वो आपकी इष्ट देवी हैं। आपकी जिंदगी के सभी रुके हुए कामों को वो जरूर बनाएंगी और आपका उनसे तत्व से, आपके शरीर से उनका लिंक है और आपकी जो आराधना है उन देवी के पास सबसे पहले पहुंचेगी। इसीलिए उन्हें इष्ट देवता माना जाता है। अपने पूरी जिंदगी आप सुखी है या दुखी है, उनका आपको ध्यान करना है और पूजा पाठ करनी है। दूसरी आती है पृथ्वी तत्व की राशि, जिनको हम बोलते हैं 2, 6, 10। जिस भी नेटिव की लग्न या पहले भाव में 2, 6 या 10 राशि है, तीनों में से कोई भी साइन है, वो पृथ्वी तत्व की राशि होती है और उनके देवता हैं प्रभु विष्णु। तो ऐसे पर्सन को विष्णु का ध्यान करना है। विष्णु का ध्यान करने के बहुत तरीके हैं। विष्णु का एक बहुत ही साधारण सा मंत्र है जिसे आप खुद याद कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके पास टाइम है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। विष्णु का ही अवतार भगवान श्री राम है, तो रामायण का आप पाठ कर सकते हैं, राम की स्तुति कर सकते हैं, उनकी आप आरती कर सकते हैं। भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मैंने बताया। भजमन नारायण नारायण नारायण, ये भी आप बोल सकते हैं। नारायण को आपको याद करना है, नारायण स्वयं विष्णु है। तीसरा, जिन भी नेटिव की कुंडली के अंदर लग्न में 3, 7 या 11 राशि है, मिथुन, तुला या कुंभ राशि है, ऐसे नेटिव की लग्न एक्चुअली वायु तत्व या एरी साइन की होगी। और वायु तत्व राशि के जो भी नेटिव हैं वो मां लक्ष्मी का ध्यान करें, मां लक्ष्मी की पूजा करें, मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, तो उनको बहुत लाभ होगा और उनकी जिंदगी के रुके हुए कार्य रुक जाएंगे। मां लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी नारायण का आप पाठ भी कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण का व्रत भी कर सकते हैं। फ्राइडे शुक्रवार का आप व्रत भी करेंगे महालक्ष्मी का, तो आपकी जिंदगी के अंदर रुके हुए काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हम लक्ष्मी की आरती कर सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, मगर ये आपको पूरी जिंदगी रोजाना करना है। आपकी जितनी श्रद्धा है उतना टाइम आप डिवाइड करें और उतनी देर के लिए करें। तीसरा, आपका लास्ट चौथा जो आता है, जिन भी नेटिव की जल तत्व की राशियां लग्न के अंदर है, वो होती है 4, 8 और 12। आपको लग्न में पहला भाव देखना है, उसके अंदर 4, 8 और 12 मतलब कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की जिस भी नेटिव की लग्न है, तो ये जल तत्व की राशि है। जल तत्व के देवता है भगवान महादेव, शिव। तो ऐसे पर्सन शिव जी की आराधना करें। शिव जी की आराधना के बहुत तरीके हैं। ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं, ओम का भी जाप कर सकते हैं, या मां मृत्युंजय मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं। उससे भी आपकी जिंदगी के बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि किस नेटिव की क्या लग्न है, तो उसको किस देवता की किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। आप अभी देखते रहिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमिंग क्लासेस में मैं आपको इसके इष्ट देव निकालने का एक और दूसरा तरीका बताऊंगा। तो यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इष्ट देव अपना जाने। तो देखिए, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था, आपकी राशियों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। 1, 5, 9 जो लग्न है, ये लग्न की बात कर रहा हूं मैं। 1, 5, 9 ये फायर या अग्नि तत्व की राशि है। 2, 6, 10 अर्थ या पृथ्वी तत्व की राशि है। 3, 7, 11 एयर या वायु तत्व की राशि है। और 4, 8, 12 वाटर या जल तत्व की राशि है। तो हमारी जो मानव शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। उनमें हमें मालूम है कि अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, ये 4 तत्व हैं। 5वां आकाश तत्व है। तो ये 4 तत्वों की जो राशियां हैं, तो आपकी लग्न के अंदर यदि यहाँ पर इस पर्टिकुलर भाव को हम लग्न बोलते हैं, इसके अंदर 1, 5 या 9 नंबर लिखा हो, मतलब मेष, सिंह या धनु लग्न है आपकी कुंडली की, तो आपकी इष्ट देव है मां भगवती दुर्गा। तो अग्नि साइन की जो फायर की देवता है वो मां दुर्गा है। तो मां दुर्गा के लिए आप उनकी पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं,
माँ दुर्गा के दर्शन कर सकते हैं, उनकी चालीसा कर सकते हैं या सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। मगर जो भी काम आपको करना है वो रोजाना करना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हम जब भी किसी भी देवता की पूजा करते हैं उसके 4 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है समय, दूसरा होता है संकल्प, और तीसरा होता है समर्पण, और चौथा होता है संयम। ये चारों को हम ध्यान में रखेंगे और इष्ट देवता की पूजा आपको पूरी जिंदगी करनी है। आपकी लाइफ के अंदर अप डाउन हो, आप खुशी हो, दुखी हो, आपको हमेशा करनी है। वही आपको हर चीज से बाहर निकाल कर लाएंगे। तो समय का ध्यान रखना है, आपको एक पर्टिकुलर समय डिसाइड कर लें। समर्पण होना चाहिए आपका पूरा। आपको ध्यान रखना है कि भाई हम समर्पित हो, उनके ऊपर अपने आप को समर्पित कर दें, तो वही आपकी रक्षा करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हम ऊपर के मन से पूजा कर रहे हैं, कोई नियम बना लिया, काम कर रहे हैं, साथ में पूजा करने लग गए, उससे आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। संयम रखें। आपको कोई काम नहीं बन रहा है तो ये नहीं कि मेरा तो काम नहीं बन रहा, मैं तो पूजा नहीं कर रहा। आपके जो काम बने उन्होंने डिसाइड किए हैं, वो आपके काम जरूर बनेंगे, मगर आपको संयम रखने की भी जरूरत होगी। अब हम बात कर लेते हैं जो दूसरा कैटेगरी है, अर्थ या पृथ्वी साइन की लग्न हो। यदि आपकी लग्न के अंदर इस भाव के अंदर 2, 6 या 10 साइन हो, वृषभ, कन्या या मकर राशि है यदि लग्न के अंदर, तो वो अर्थ साइन है, पृथ्वी साइन, और उसके लॉर्ड है विष्णु, भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु के लिए यदि आप संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रामचरितमानस का पाठ भी कर सकते हैं। प्रभु श्री राम भी भगवान विष्णु का अवतार हैं। राम 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 भी कर सकते हैं। या एक मैं मंत्र बता रहा हूं जिसको यूज कर सकते हैं आप। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। तो इस पर्टिकुलर मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। या हरे रामा 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 हरे हरे, इसका भी जाप कर सकते हैं। या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये नारायण का वो है। भजमन नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण, इसका भी आप पाठ कर सकते हैं। नारायण स्वयं विष्णु है। तो दर्शकों, नेक्स्ट यदि आपकी लग्न के अंदर 3, 7 या 11 नंबर हो, जिसे हम बोलेंगे मिथुन, तुला या कुंभ राशि की आपकी लग्न है, तो उनके जो वायु तत्व की जो देवी है वो माँ लक्ष्मी है, और माँ लक्ष्मी की आप आराधना करें। आराधना के वही कंपोनेंट होंगे, पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, उनकी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सत्यनारायण की कथा भी सुन सकते हैं। सत्यनारायण की कथा से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। चौथा, यदि आपकी कुंडली के अंदर लग्न में 4, 8, 12 राशि हो, ये जल तत्व की राशि है। कैंसर, 8 का मतलब वृश्चिक और 12 का मतलब आपकी मीन यदि आपकी लग्न है, तो इनके जल तत्व की राशियों के जो देवता हैं वो प्रभु शिव है। तो शिव की आप आराधना करें। शिव की आराधना का सबसे आसान तरीका है ओम नमः शिवाय का आप पाठ करें। मगर पाठ करते टाइम आप ध्यान रखें, जो मैंने पहले बताया है, समय निश्चित करें, समर्पण से करें, संयम से करें। इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। यदि आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आपको कोई भी फल नहीं मिलने वाले हैं। ये सब करके आप उन्हीं के ऊपर छोड़ दें, आपकी जिंदगी के सभी रुके हुए काम बन जाएंगे। उम्मीद है आपको इस देव से रिलेटेड कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यदि किसी को अपनी इंडिविजुअल कुंडली से रिलेटेड इष्ट देव पता करना है, उसकी किस तरीके से आराधना करनी है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर केवल मैसेज करें, कृपया कॉल ना करें। मैसेज के लिए मेरा नंबर है 9013798899। इस नंबर पर आप मैसेज सेंड करें और थोड़ा इंतजार करें, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। नमस्कार।